Very good morning to everyone, and this is my second lecture in this year, and I have a very interesting topic today of religion and spirituality. हर टाइम में हटके ही टॉपिक्स लेती हूँ और इस बार भी ऐसा ही टॉपिक है एंड दीज आर माई डिटेल्स, माई ईमेल आईडी, माई व्हाट्सएप नंबर, इवन माई फेसबुक आईडीज़. किसी पे भी मुझे मैसेज, ईमेल या फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज सकते. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज. एंड नाउ वी स्टार्ट. And before I start, I would like to thank everyone who watch my videos very regularly and give me very genuine comments about it. I like to thank even Sai Karuna Mission for giving me this opportunity. I like to thank this Health Talks for giving me this 12th opportunity now to give me talks on various topics, and I would like to thank Dr. Malpani and his initiation for this Health Talks. So now I will start with my topic today, which is religion and spirituality. We'll try to keep this session interactive because जो मैं normal topics लेती हूँ उससे ये topics थोड़ा different है, but मैंने ये पूरा topic consciousness और awareness पे ही cover किया है, तो कोशिश करूँगी जितना दे सकती हूँ उतना दूँगी 100%. Okay, तो हम शुरुआत religion से ही करेंगे. यहाँ पे जैसे मैंने स्लाइड में बताया है कि बहुत अलग अलग एरोज़ हैं. हम रिलीजन का डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन रिलीजन को कई बार हम डिफ़ाइन करते हैं अलग अलग धर्मों से. हिंदुइज़म का डेफिनेशन अलग होता है, इस्लाम का अलग होता है, क्रिश्चियनिटी का अलग होता है. तो ये ऐसा क्यों है? वाई इट इज़ लाइक दैट? People have bought it up. तो इसलिए अलग अलग सेक्शंस बन गए कि हर एक धर्म के हिसाब से रिलीजन का मतलब ही चेंज हो रहा है. तो थोड़ा हम आगे देखेंगे. अब थोड़ा सा रिलीजन को भी हम एक्सपीरियंस करते हैं कि रिलीजन इज द इल्यूजन ऑफ द नोन एंड द बिलीफ सिस्टम. यानी जो हमारे अंदर मान्यता है, जो हमारे थ्रू आया है और जो हमने बिलीफ सिस्टम्स या धारणाएं बनाई है. बट अगर इसमें हम अटक जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यही हमारा धर्म है, हमें धर्म के हिसाब से ही चलना है और यही सही है, तो वो एक मेंटल इलनेस बन जाता है, क्योंकि हम उसमें अटक जाते हैं. और अगर हम इसके अलावा अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो एक रिजिडिटी आती है जो हम आगे हमें ही उसका प्रॉब्लम होता है. एंड इट्स ऑलवेज सेड दैट रिलीजियस बिलीफ, टू मच रिलीजियस बिलीफ इज़ अ कंटेजियस वन एंड इट इज़ साइंड बाय गॉड ओनली. ये क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ आता है फियर. क्योंकि अगर मैंने ये धर्म के हिसाब से कोई चीज़ नहीं की तो हो सकता है मुझे पनिश मिलेगा. I will be punished for that. The fear is always there. Yes, but that's where it's stopping, na? Fear is not related with religion. Religion is always pure. But हमने धर्म को अलग अलग सेक्शन में डाल दिया, अलग अलग नामों से जोड़ दिया. इसके लिए ये फियर आए, क्योंकि ये धर्म में अलग होता है, ये धर्म में अलग होता है, ये धर्म में अलग होता है. आज में अभी मुझे पता चल रहा है कि ये टॉपिक मुझे क्यों मिला है, क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे पास्ट लाइफ में देखा कि मैं अलग अलग धर्मों में रही हूँ. कभी मैं बुद्धिज़्म में रही हूँ, कभी मैं जैनिज़्म में रही हूँ, कभी मैं जो मेरा अभी का धर्म है हिंदुइज़्म उसमें रही हूँ, कभी मैं क्रिश्चियनिटी में रही हूँ, कभी मैं इस्लाम में रही हूँ. तो इतने सारे वैरायटी ऑफ धर्म देखे हैं और अब लगता है कि जो मैं हूँ वह वननेस नहीं है. अब फियर नहीं है. But it takes time for all of us. क्योंकि वो फियर अंदर है ना, वो फियर बाहर नहीं है. वो रिलीजन नहीं क्रिएट करता है, वो आप क्रिएट करते हो और उस फियर को हम रिलीजन से जोड़ देते हैं. बिकॉज वी फील कि अगर हमने ये नहीं किया, आज जो बहुत सारे इंसिडेंट्स वर्ल्ड में हुए हैं या इंडिया में होते हैं कि धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लोगों के माइंड में एक फियर बैठ जाता है. एक्सटर्नल सिचुएशन से बैठता है, कई बार इंटरनल से भी बैठता है, क्योंकि हर जन्म में जो वो गुजरते हैं उस रिलीजन को लेके, तो वो एक थॉट अगर वो रिलीजन से कनेक्ट कर देते हैं तो वो रिलीजन का फियर आ जाता है. नेक्स्ट जन्म में उनका उस रिलीजन की तरफ कुछ ना कुछ एक अनबन रहती है, या हेट्रेड रहती है, या फियर रहता है, और वो फियर उनका वो रिलीजन से जोड़ देते हैं.
क्योंकि वो बहुत, फियर एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत डीप तक जाता है। वो मेंटल लेवल पे भी अफेक्ट करता है, स्पिरिचुअल लेवल पे तो करता ही है, इमोशनल लेवल पे भी अफेक्ट करता है। ठीक है, सो विद दिस केम द फियर टू फॉलो, इफ नॉट हम पनिश हो जाएंगे। और कई बार ये हुआ भी है कि अगर ये नहीं फॉलो किया तो वी गेट पनिशमेंट फॉर दैट। जो बेस्ट एग्जांपल मैं कहूँगी कि जो 1992-93 में जो राइट्स हुए थे, वो एक बेस्ट एग्जांपल कहा जाता है। बट उसी टाइम पे हमने एक बहुत अच्छी चीज़ भी देखी थी। आई थिंक एट दैट टाइम आई वाज इन माय एकेडमिक्स एंड आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड एंड तभी हमारे पेपर्स चल रहे थे और ये बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। और बहुत जगह पे जहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म को मतलब बाहर लाया जा, नॉट स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन को बाहर लाया जा रहा था ये सब चीज़ों के लिए, उसी टाइम पे मैंने देखा कि अपने अंदर स्पिरिचुअल सीड्स होने के कारण बहुत सारे लोगों में एकाग्रता भी आई थी, और उसको हम कहते हैं वननेस। तो जहाँ पे एक्सट्रीम नेगेटिविटी थी, वहाँ पे एक्सट्रीम पोलैरिटी पॉजिटिविटी की भी थी। बहुत सारे लोग अपना धर्म छोड़ के, अपना कर्म छोड़ के रास्ते पे आके, जो भी लोगों को इफेक्ट हुए थे या जो लोगों के घर बार दूर गए थे, उनको आके वननेस के साथ हेल्प किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिलीजन एक अलग ही चीज़ पहलू बताता है, लेकिन उसी पहलू के साथ एक अच्छा पहलू भी बताता है। वो भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे राइट्स हुए, धर्म के नाम पे बहुत कुछ हुआ, बट उससे रिलेटेड कोई कर्म भी तो था। नाम दिया गया रिलीजन का, लेकिन उसका जो बैक एंड का पार्ट था वो था फियर। हुआ था फियर की वजह से, फेस आया रिलीजन का। ओके, एनलाइटेड मास्टर्स जो है, हाँ, कोई बोल रहे भगवान नहीं है, वो आज हम जानेंगे। बहुत कुछ आगे, ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है, लास्ट स्लाइड नहीं, बहुत कुछ आगे रहेगा, हम सब देखेंगे। ये अलग अलग है जो हमने एक मूवी अभी देखी है रिसेंटली, पीके करके, आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी थी। उस पर अभी बहुत कंट्रोवर्सी चला, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बट उन्होंने बहुत अच्छा पहलू बताया इस बात का। उसी से मैंने ये प्रेरणा लेके मैंने ये इमेज डाल दी कि हम जो रिलीजन है उसको एक अलग अलग सेक्शंस में देखते हैं। रिलीजन को भी अलग अलग भगवान के साथ जोड़ दिया है, अलग अलग धारणाओं के साथ जोड़ दिया। तो ये कुछ इमेज एक ऐसे बताता है कि ये 746 हम अलग धर्म के साथ जोड़ देते हैं, देन ये शिव पार्वती है, हम इसको अलग धर्म के साथ जोड़ देते हैं, हिंदुइज्म के साथ जोड़ देते हैं। तो हमारे ये जो सिंबल्स हैं ये भी धर्म से बढ़ गए, ये तो वननेस के लिए आए थे, लेकिन इनको भी हमने धर्म में बांट दिया। ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल इमेज टू से दैट religion also talks about oneness, but because of our fear, insecurities, beliefs, systems, cultural patterns, we are making it into section, जो ज़रूरी नहीं है। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप डीप जाओगे, और जो भी मिलेगा बहुत कुछ साइंटिफिक ही मिलेगा। आज जिस साइंस को हम मानते हैं उसको पहले बहुत सारे ऋषि मुनि ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, आज उसी को हम फॉलो कर रहे हैं और उसी को हम लीड कर रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा पहलू है। बहुत कोई शिव का पहनता है, कोई काली का पहनता है, कोई दुर्गा का पहनता है, कोई इस्लाम के हिसाब से पहनता है। हर एक जन अपने अपने हिसाब से पहनते हैं, लेकिन जो मानते हैं वो भगवान, और भगवान का तो कोई रिलीजन नहीं है। बट हमने रिलीजन अपने अपने मान्यताओं से बना लिया, फाइनली वो एक ही रिलीजन। देन जो अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में मेरा वही आंसर आ गया है। Religion can be valuable in a sense that it points to a fact that there is God। एक बहुत अच्छी चीज़ बोलता है, अभी जो भी रिलीजन के नाम पे हो रहा है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी उससे आती है कि ये कहता है कि इसके अंदर भगवान है। भले ही हम मंदिरों में जाते हैं, हम दरगाह में जाते हैं, हम जैसे चर्च में जाते हैं, हमारे मान्यताओं से और बिलीफ से और थॉट पैटर्न से हम उस रिलीजन को और उस भगवान को कैटेगराइज कर देते हैं। बट वी एटलीस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर इज गॉड, वी एक्सेप्ट दैट देयर इज समथिंग डिवाइन विद इन अस। That your father is also God. Yes, it is there. Yeah, so Because we have the particles inside us. गॉड का फेस हमने दे दिया है, हमने गॉड का फेस, जीसस जो है वो एक असेंडेड मास्टर है, दुर्गा है, काली है, ये सारे जो है ना ये असेंडेड मास्टर्स आए हैं हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको शिफ्ट करने के लिए। हम इनको गॉड के फॉर्म में भी देखते हैं, एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में देखते हैं। अगर काली है तो उसको एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में देखेंगे, दुर्गा है तो प्रोटेक्शन के फॉर्म में देखेंगे।
तो हमने उनको एक गॉड के फॉर्म में देखा है। अभी ऐसे ही हम अगर एक दूसरे में देखेंगे तो हमें भी उनके अंदर काली दिखेगी, हमें भी उनका शिव दिखेगा, हमें भी उनके अंदर कृष्ण की क्वालिटीज दिखेंगे, तो भगवान तो वो भी है, क्योंकि पार्टिकल्स तो सबके अंदर है, एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड अ डिवाइन पार्टिकल, एंड दैट इज ओनली वन, एंड दैट इज ओनली गॉड। बट हमारे हिसाब से हमने कैटेगराइज कर दिया, बट एटलीस्ट वन गुड पॉइंट दैट रिलीजन कनेक्ट्स विद अस, दैट देयर इज गॉड एंड वी कैन कनेक्ट विद दैट गॉड। वी नो दैट देयर इज गॉड इन एवरीवन। बट अगर हम अच्छे पहलू देखेंगे रिलीजन के, पहले मुझे ये था कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट फ्रीडम और रिलीजन हमको बांध के दिखता है, लेकिन अगर आज मैं उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, अगर मेरा कॉन्शियसनेस चेंज करके, इवन देयर आर सम वेरी गुड थिंग्स अबाउट रिलीजन, जो मैंने रिलीजन को पहले भी फॉलो किया, अभी भी फॉलो करती हूँ, भले ही उसमें रूल्स रेगुलेशंस है और बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, लेकिन आज भी वो बहुत कुछ अच्छे पहलू बताता है जो हमारे फ्रीडम और हमारे सहूलियत के हिसाब से हमने रिलीजन को मॉडिफाई कर दिया। और इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी में आगे जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें फ्रीडम महसूस होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत अच्छा मीनिंग है, वो भी अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों तालमेल वाले ही है। लेकिन कॉन्शियसनेस के हिसाब से लोग रिलीजन को पकड़ते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को पकड़ते हैं, जो उनको चाहिए उस हिसाब से वो दोनों इंग्रेडिएंट को पकड़ते हैं। बट दोनों के अंदर ही भगवान है। गॉड का पार्टिकल हमारे हर सेल्स के अंदर है। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारे शरीर में भी आपको ऐसे डिवाइन पार्टिकल्स दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स, एंड दैट इज नथिंग बट गॉड। अभी कई बार वो पार्टिकल्स आपको ज़्यादा काली के दिखेंगे, किसी को शिव के दिखेंगे, किसी को कृष्ण के दिखेंगे, हर एक की फ्रीक्वेंसी और कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो आपको भगवान दिखेगा। और इसीलिए हम कई बार ज़्यादातर काली को मानते हैं या दुर्गा को मानते हैं या साई को मानते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी या जिनका कॉन्शियसनेस के पार्टिकल्स आपके अंदर है, वो उनको आप भगवान मानते हैं। अगर मेरे लिए मेरे डैडी ने बहुत कुछ किया, बचपन से लेके आज तक मेरे पेरेंट्स ने जो भी अपब्रिंगिंग किया है, वो मेरे लिए भगवान है, तो मैं तो उनको भी पूछूं, राइट? ओके, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन देखेंगे। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी? को क्या बोलते हैं? Anything, whatever you feel. What is the definition of We used to spirituality? define, but now we know that it is not. You are not able to define it properly. नहीं, but whatever you Like feel. What is religion, spirituality? Believe करके बोल दिया religion. हाँ, अभी हम रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहे, हम अब स्पिरिचुअलिटी पे आए। We are going to shift our consciousness between two. Now, what is spirituality? Now popular See, thing is- beyond the physical world, Yes. beyond the mental conception, Yeah. there is something Yes. which is not Yes. accessible to us. Yes. We call it spirituality. Okay. So that is right. What I would say is spirituality is a way to enter into that unknown world. It is a door which we can open. So how are we going to go into it? Who is going to? So fine. That will happen when you go inside you. And that will happen when you first start meditating. Your first step starts with meditation. Or your first step start by getting in awareness with your own breath. आप ध्यान के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू जाओ या अवेयरनेस के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू जाओ, उसी के थ्रू आपको स्पिरिचुअलिटी का एक दरवाज़ा मिलेगा। अगर आप इसको एक कोर्स के थ्रू जाओगे तो आपको अवेयरनेस डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब आप इसको अंदर खोजने की कोशिश करोगे। हमें लगता है कि सारे सवालों के जवाब हमें बाहर मिलेंगे, लेकिन वो बाहर नहीं, अंदर मिलेंगे। एक्चुअली जो सवाल भी निकलता है ना, वो भी अंदर से ही निकलता है। It's a conversation between you as a soul. We see as a human body, but I'm actually a soul. You all are beautiful souls. And then we have our upgraded version of a soul that is called as a higher self. So all the while the conversation lies between the two. And all the while when we communicate with others and when we come to a right decision, that means we have accepted our higher self, what it has to say. And if we are just trying to find out answers, that means we have not established a proper connection with the higher self. And it is very, very deeply connected with you. It has all the answers that you want. Because the higher self has an access to your Akashic records. It has access to all your soul's contract files. Okay? थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो है, अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से सबके डेफिनेशंस अच्छे ही हैं, बट व्हाट आई हैव रिटन इज स्पिरिचुअलिटी रिमाइंड्स अस दैट वी आर नॉट सेपरेट
there is no borders, there is no races, there is no cultural divides. All that is true, that is we are one. हम एक ही हैं. Though we are split into different souls as to clear our thought. एक माइंड की वजह से हमने थॉट डाल दिया और उस थॉट को क्लियर करने के लिए हमारे कर्म ऐड हो गए और उस कर्म को क्लियर करने के लिए हमें बॉडी लेना पड़ा. Okay, so all that is true is that you are one. You are only one. That means one is divine love, divine truth, divine happiness, divine joy. That means the only one thing is divine, and that divine we can always call it as God. And the only constant here is love. Love कभी change नहीं होता है. वो love जैसा है वैसे ही रहता है. लेकिन हम पैरामीटर्स के हिसाब से या रिलेशंस के हिसाब से लव को चेंज कर देते हैं. एक्चुअल जो लव की धारणा है वो बहुत डिवाइन है. वो कभी रिलेशन से बाउंड नहीं है. वो लव भगवान के लिए, एक्चुअली जो लव की धारणा है या जो मान्यता है वो सिर्फ भगवान के लिए, एंड दैट इज प्योर डिवाइन लव. और उसमें आप कभी भी दुखी नहीं होंगे. आप एवरी डे इफ यू हैव इन कनेक्शन इन लव विद द डिवाइन, you will always be happy in your life, because there is nothing, because there is pure consciousness. You are giving as well as receiving. Both the factors are balanced. Because हम यहाँ पे रिलेशंस के हिसाब से देखते हैं तो लव का फीलिंग ऊपर नीचे होता है. हमें लगता है कि इसने ये नहीं दिया, ये नहीं बोला, तो ये लव नहीं है. लेकिन लव का डेफिनेशन तो कुछ और ही है. इट इज ओनली डिवाइन लव. द लव फॉर द गॉड, द लव फॉर योर ओन सेल्फ, द लव फॉर द नेचर, but it is totally divine. Okay, so only constant what remains is the love. जैसे यहाँ पे मैंने बताया, expand into the whole and let it answer you. Into the whole means go inside. The entire universal concept of all the galaxies and everything, the stars, the moon, the Milky Galaxy, and everything you will find it inside you. That is all connected through your neurons. Everything, all as a whole will be inside you, and if you go inside you, you will start connecting with all these transmitters which are there inside you, which has really very good access to all the soul's files that you have had, all the memories that you have had which are stored in your neurons. And if we can go inside, we can find so many things inside, so many, and that are even stored in our DNA. Like in my last lecture I covered that if we try to open those strands of DNA which have super genes in them, they have a lot of sacred codes in that, a lot of divine information which if you try to access, आप बहुत कुछ निकाल सकते हो उसमें, बहुत कुछ आपको मिलेगा. और मैंने कुछ ही दिन पहले श्री रविशंकर का एक फेसबुक पे बहुत अच्छा सा Q&A का एक स्लाइड देखा था. Q&A मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स. जिसने भी वो सवाल पूछा है, आई रियली थैंक हिम, because it really opened the eyes that it was asked to him that can one clear the karma in one birth. सारा कर्मा इतने जन्म का जो किया है क्या एक बर्थ में कम कर सकते हैं? तो he gave a beautiful answer. He said कि अगर आपका घर 20 साल से बंद है तो क्या आपको 20 साल लगेंगे क्लीन करने के लिए? नहीं, right? So if you had 200 years of your karma, will you take 200 years to clear that karma? No. That means in one life you can clear all your karmic cycles. Okay? That will happen when you will go inside yourself, into the whole, into your own consciousness, and let it answer all your questions, all your karmas, all the questions that you had in your mind that why certain things happen to you can answer. Spirituality is a gateway through which you can go inside. And religion has so much wide bandwidth that it can give you a lot of perspective about what has happened in all the ancient time, because it has all the records which are maintained. Okay? And spiritualism takes you slowly into the gateway, and then it is up to you which part you want to explore. Either you want to explore through religious, or either you want to combine religion and spirituality and experience only one thing, that is oneness. बेस्ट एग्जाम्पल मैं वननेस का आज के टाइम में कहूँगी कि साईं बाबा है, कि वो उनको रहीम के नाम से भी जानते हैं, राम के नाम से भी जानते हैं. तो हमेशा वो वननेस के बारे में ही कहते हैं. अगर उनके हाथ पे देखोगे तो ओम का सिंबल है. तो हर जो मैंने आपको यहाँ पे ये सारे जो ये बताए, ये हर चीज़ उनके अंदर ही मिलेगा, बिकॉज ही सिंबलाइजिंग वननेस. एक इस्लाम वाले भी मानते हैं उनको, हिंदू वाले भी मानते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले मानते हैं. तो हम ऐसे यूनिवर्सली क्यों नहीं बन सकते?
Why can't we accept that universal one religion that is called as God? Another experience definition of spirituality is experience करो इसको and try to take as much as knowledge. It is about reformation and creation. हर चीज का reformation every day होता है. Even in प्रकृति every day there is reformation and creation. As a flower dies, it blooms the another day. Some other flower comes. That means so beautifully the things around us tells the laws of spirituality. That means अगर आपका बैटरी डाउन होता है मोबाइल का तो चार्ज तो करना पड़ता है. इसका मतलब क्या, उसी एनर्जी को वापस रिफॉर्म करके उसके अंदर डालना पड़ता है. अगर आपका मोबाइल खराब हो गया तो क्या उसको रिक्रिएट नहीं करना पड़ता है? तो वहाँ पे भी तो लॉ आया ना क्रिएशन का. जब तक क्रिएशन नहीं आएगा तब तक रिफॉर्मेशन कैसे आएगा? सो ऑल द लॉज विल बी रिलेटेड एंड स्पिरिचुअलिटी, through spirituality you can first experience your own self and through that own self you will get the knowledge about everything. Okay, all you have to open are your divine channels. I will अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर सिर्फ बुक्स के थ्रू या नॉलेज को बढ़ाऊंगी तो वो नहीं होगा. So, उसके लिए पहले आपको अंदर जाके आपके जो डिवाइन चैनल्स है उनको ओपन करना पड़ेगा. और अगर आप तैयार हो, it is always said that when a student is ready the master will appear. And it is at the right time the guru is ready when he says your frequency is matching and the radar is matching and your quest for the true knowledge, जहाँ पे ये मैंने कहा है knowledge and experience is ready to go on that path, the guru will appear. And at that time there will be no relation with either spirituality or either religion. It will be only oneness and that is God. Okay, so both the parameters are good. Sir, is it divine knowledge white? Yes. अगर मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे हर चीज़ का जो हम ये पोजीशन में बैठते हैं इसका भी एक मीनिंग है. इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना है. ये पोजीशन है जिसके थ्रू हम ध्यान करते हैं. ओके, तो अगर ये हम अंदर जाते हैं तो पूरे दुनिया का, ब्रह्मांड का, हर चीज़ का ज्ञान हमारे अंदर आपको मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि तभी आपकी नाड़ियाँ खुलती हैं. आपकी ईड़ा नाड़ी जब खुलती है तब आपकी सुषुम्ना ओपन होती है. And the divine channel where all this knowledge can come to you is your सहस्त्रार, that is open. और हमारे सहस्त्रार के ऊपर भी बहुत सारे चक्रास है, वो भी एक एक करके ओपन होने लगते हैं. And through which the divine knowledge, the divine love, जो हम बोलते हैं कि everything is divine. Nowadays everything I talk is about divine love, divine creation, divine. तो सब मुझे पूछते हैं क्या डिवाइन बोलती रहती है. बिकॉज नाउ आई फील लाइक लव भी डिवाइन है. मैं क्यों कैटेगराइज कर रही हूँ कि मुझे ब्रदर से ऐसा ही लव मिलना चाहिए, मदर से ऐसे. बट वाई एम आई कैटेगराइजिंग व्हेन गॉड इज एब्सोल्युटली गिविंग मी दैट डिवाइन लव? व्हाई डू आई वांट टू कैटेगराइज दैट लव? व्हाई डू आई वांट टू कैटेगराइज इन अ फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप? Okay, so now I see that everything is divine. Even the plants in my home are like a divine. Even my walls in the home are like a divine. So I feel really very good when I accept that divine was there inside me, and when I accepted that divine, I see everything as divine. तो अभी आजू बाजू की चीज़ अगर उथर पुथर भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी ये लॉ फॉलो कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन एंड क्रिएशन का. क्योंकि जब तक ये लॉ वो फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो डिवाइन को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. तो उनके हिसाब से वो सही है, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ. बिकॉज आई एम कनेक्टेड विथ माई ओन डिवाइन, एंड दैट डिवाइन हैज हैपेंड बिकॉज आई फाउंड माई इनर ट्रूथ. So we'll see the other slide. This I really liked it. Spirituality is that points to the fact that there is something, जैसे इन्होंने अभी बहुत beautifully कहा था कि something and someone beyond in this physical world which we need to connect. बहुत सारे movies I can try to give examples is Avatar वगैरह आई थी. Avatar. So उसमें एक अलग ही वर्ल्ड देखा था, and it was kind of a blockbuster in India and everywhere else. I mean, that kind of concept, no one had known that these kind of world do exist. Means staying in a human world, there was a different world which was there, and that world was of nothing but of consciousness. Actually, that world was trying to tell you some stories, and there is something beyond what we see in the physical world. Physical world यानी body. हम बहुत हद तक बॉडी के ही कॉन्शियसनेस में होते हैं. इसके लिए बुद्धा को निर्वाणा जाने के लिए बॉडी को डिसइंटीग्रेट करना पड़ा. इसके लिए उनको माइंड के जितने भी थॉट्स थे उनको ख़त्म करना पड़ा, और तभी जो उन्होंने प्रतिप्रसव में किया था, और तभी वो निर्वाणा की तरफ जा पाए थे. तभी
ये इतने सारे लाइफ्स के 649 लाइफ्स के ट्रुथ्स जान के उनको ख़त्म करके फिर वो निर्वाणा की तरफ ले गए थे, यानी वो एक लाइट की तरफ चले गए थे। अब ना बॉडी से कनेक्शन है, ना अपना माइंड से कनेक्शन है, ना फिजिकलिटी से कनेक्शन है, ओनली इट इज़ कनेक्टेड विथ समथिंग बियॉन्ड दैट, देयर इज एन होराइजन बियॉन्ड व्हाट वी सी एंड देयर इज अनदर होराइजन बियॉन्ड that own horizon, but for that we have to clear this physical world, and that can happen through dhyan. First step is through dhyan. ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये 3 मार्ग है जो अगर आप अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से अपनाएंगे, वो आप रिलीजन के थ्रू भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं रिलीजन के जो बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज, डिवाइन नॉलेजेस देते हैं। वन आई रियली लाइक श्री रविशंकर, बिकॉज एक आज की वर्ल्ड में जो ज़रूरत है वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इवन ईशा के हैं, बहुत सारे ऐसे जो आपको मिलेंगे। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, बट sometimes when we genuinely open and see those messages and try to understand the meaning beyond that, it is very very divine, but we try to see it on a superficial level कि क्या है इसका meaning, but अंदर जाके देखो तो बहुत कुछ मिलेगा। but all we need is to connect, okay? so this is like हम शायद इतने यहाँ पे इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है 1 करोड़ 120 crores की जो पॉपुलेशन है, if we try to connect with our own self, our own realities and own truth, we can be something which we can have the qualities of Buddha, we can have the qualities of Mahavira, we can have the qualities of like जिनको भी हम भगवान मानते हैं, वो सारी qualities हम हमारे अंदर ला सकते हैं। और मैंने कुछ meditations कुछ साल पहले किए थे, तो उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी थी कि why can't you become God? You all are God. We say that we all are God. So why can't we become God? Why can't we become our own Guru? कि क्या हम उस बात पे क्यों नहीं जाना चाहते? ऐसा कौन सा फियर है कि हमको वो जाने के लिए, आगे जाने के लिए रोक रहा है? वो अंदर, वो जो फियर है वो हमारे अंदर का ही फियर है। इट इज इनसाइड फियर, इट इज इनसाइड इनसिक्योरिटी। Where to fix the mind to connect that super consciousness? We need to connect with our own self first. अंदर आप जो भी पूछ रहे हो वो मेरे सारे स्लाइड्स में आ रहा है तो शायद आपका माइंड मैंने पहले रीड करके ये बनाया होगा। ओके, हमें अपने हिसाब से कनेक्ट करना है, हमें दूसरों से नहीं कनेक्ट करना है। हमें गुरु बहुत मिलेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद के गुरु बन जाओगे। फिर ऐसा आएगा कि खुद से कनेक्ट करके आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कोई क्या हुआ है, क्या होने वाला है, ये क्यों हुआ है, तो सब सवाल उसके हर चीज़ के जवाब मिल जाते हैं। देन यू एक्सेप्ट दैट ट्रूथ। उसको थोड़ा टाइम लगता है। ओके, कई बार कुछ ट्रूथ्स होते हैं जो हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैं हर बार कहा जाता है कि हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है, तो आपके सेल्फ से कनेक्शन करने का भी एक टाइम होता है, वो आता है तब आप बराबर कर लेते हो। और तब वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, वो ऑटो मोड वाला होता है। बस आपको कोई तो बटन प्रेस करना होता है, या तो आप मेडिटेशन ध्यान के थ्रू करो या आपके गुरु के थ्रू करो, कोई तो एक बटन आपको प्रेस करना है, या उसके जो भी सीड्स है आपने पास के लाइफ्स में आप ऑलरेडी डाले हुए। बस ये टाइम में आपको या तो कोई ट्रिगर चाहिए, या तो कोई सिचुएशन चाहिए, कोई घटना चाहिए, या तो आपको एक गुरु मिलना चाहिए, तब ये शुरुआत होगा। Now my body, it is self is within me. So while meditation, we have to connect that self. वो ऑटोमेटिकली होता है, वहाँ पे माइंड ही नहीं रहेगा, ये सवाल ही नहीं आएगा कि वेयर टू कनेक्ट विद दैट सेल्फ। अगर आपके माइंड में ये सवाल है, मतलब अभी तक आप माइंड से ही अटके हो। जब ये सवाल निकल जाएगा, तब आपका माइंड का जो फ्रैगमेंट है वो निकल जाएगा, तब सेल्फ आएगा, तब वो प्योर लव रहेगा, जो मैं बोलती हूँ ना, डिवाइन लव, डिवाइन एक्सपीरियंस, वो रहेगा, वो होगा, तब माइंड निकल जाएगा, कि तब ये सवाल भी निकल जाएगा, तब आपके खुद के आप गुरु बन जाएंगे। एंड where does God fit in? क्या ये अलग अलग everywhere. I mean God is too big to fit in one religion. हम कोशिश करते हैं कि हम इसको इसमें डाल देते हैं, हम इसको इसमें डाल देते हैं, हम इसको इसमें डाल देते हैं, but he is too big. Because God's particles are there in every one of us. Each and every one have atoms and cells. If we try to remove the unwanted part from our atom, the entire human consciousness can fit in a single that cube of a single sugar cube में ये पूरा ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ जाएगा। क्योंकि हमारे एटम्स में जितनी स्पेस है ना, वो एम्प्टी है, 99.9% स्पेस एम्प्टी है। वी आर नॉट ट्राइंग टू यूटिलाइज,
बिकॉज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे माइंड में ही इतना कुछ भरा है कि वहां तक अंदर पहुंचने के लिए पहले इसको खाली करो. So God is too big to fit into one religion. Misuse of But all religion are the same, so why do you ask for this? वो ह्यूमन ने बनाया ना अपने No, but- कॉन्शियसनेस और सहूलियत के Yeah, हिसाब but से you know पैटर्न what करके. you are doing just now also. We know what we are doing, but we can't explain it to people. Everyone has to experience it to come to this How part. you see it, you get to know it. Get to know it, but then it is a lesson of everyone. I cannot interfere into anyone's consciousness unless that person is not ready to experience his own inner truth. The moment he is ready. See, even till some years I was having a normal consciousness. I was living a very normal life. What happened suddenly that I came into this? I Something has also happened. used to do it, but today I have become a different person actually. Yes. So some parts I can say कि जिनको हम 7-10 दिन या 3 दिन के लिए पूछते हैं, उनको नेक्स्ट दिन अगर आप देखोगे तो वो एक अलग ही कंडीशन में होते हैं. या अगर आप काली को देखोगे तो वो मांगती है कि मुझे फूल दे दो. इन मोस्ट ऑफ माई टॉक्स आई हैव शोन दिस लाइक दैट शी आस्क्ड फॉर रेड फ्लावर्स नॉट रेड ब्लड. तो कई बार इसको भी धर्म से रिलेट कर देते हैं लोग कि बलि देने से ये होता है, और ये बलियाँ तो बहुत सारे धर्म में होती हैं, तो उन्होंने बलि तो मांगी ही नहीं है. सो यहाँ पे भी गणेश फेस्टिवल्स में मैंने देखा है कि द नेक्स्ट डे विसर्जन के बाद ये सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं. मतलब 10 दिन तक आप इनको भगवान के जैसे मांगते हो, तो दूसरे दिन क्या होता है, वो भगवान कहाँ चला जाता है. तो इससे अच्छा अगर भगवान को ढूंढना है तो अंदर ही ढूंढो. अगर हम घर में इतने फ्रेम्स लगाते हैं, लेकिन अगर भगवान हमारे अंदर ही नहीं, तो क्या वो फ्रेम में मिलेंगे? हम घर में फ्रेम्स क्यों लगाते हैं भगवान के? बिकॉज वी ट्राई टू सी दैट गॉड इन अ फिजिकल फॉर्म. Everyone finds a different frame of Shiva. Everyone finds a different idol of Krishna. Everyone finds a different idol of Kali or Durga. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो एक माइंड इमेज ढूंढता है कि हाँ मुझे ये फ्रेम में भगवान दिखते हैं, और एक्चुअली फिर वो एनर्जी से वो फिजिकल फॉर्म में आते हैं. इसलिए हम फ्रेम लगाते हैं ताकि हम इनको फिजिकल फॉर्म में महसूस कर सकें. उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं, बट देन वील सी द बेटर पार्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, दैट हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू टू ग्रो. ओके, फर्स्ट थिंग इज, जैसे मैंने अभी भी कहा है, कि इट विल अलाउ यू टू डिस्कवर द ट्रुथ, द इनर ट्रुथ लाइक अ मिरर. आपका खुद का आईना आपके सामने आएगा. और कई बार ये विदाउट मेडिटेशन भी होता है. आप तभी कंटिन्यूसली मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और बहुत सारी चीज़ें रिवील होती रहती है, और कई बार ये ट्रूथ एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके, बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट दिस इज इट, बिकॉज दिस इज इट, द ट्रूथ इज वन, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ट्रूथ. जब बुद्धा ने अपने निर्वाणा एनलाइटनमेंट के पाथ की तरफ निकले थे, तब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि आगे का उनका ये जर्नी है, यही उनका रियल ट्रूथ है. तब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं. 30 years he lived a normal life, but after that what he went was the real truth. He has to go into that, and like that truth, everyone has that truth. But because of our fears, insecurities, and mind emotion patterns, forget even the soul. What about your mind? Clear that mind first, then only you will reach towards the soul, because the soul is pure. Though it has many journeys, it is pure, and the connection with the self will give you that strength to face this truth and experience and explore this truth in a various beautiful ways. Okay, and that will be like a mirror, and that will reflect like a mirror in front of you. Okay, so the beauty inside you will start reflecting. जो आपकी अंदर की ब्यूटी है ना, वो actually reflect होने लगी. जो आप हो वो actual बाहर आएगा. Okay, you see Shri Ravi Shankar is so very graceful when he talks. That is his inner beauty. That is his inner truth what he talks. एकदम आसानी से उस सवाल का जवाब दे दिया. कितनी जागरूकता उन्होंने की कि क्या आपको 20 साल लगते हैं घर को साफ करने के लिए? I used to be with him for many years. I mean, so I saw that, I was like, so beautifully answered, because that it was inside him, and that was the ultimate truth what he's made, what he has come for. He has godly qualities. That's in the same way we all have. सबके अंदर है वो. बट कई बार हमारे कुछ ट्रुथ्स ऐसे होते हैं ना कि हम नहीं फेस कर पाते. हमारे अंदर फियर होता है, तो हम बोलते हैं जाने दो, जो जी रहे वही जी लेते हैं, ये सब बाद में देख लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे.
जैसे श्री श्री रविशंकर भी कहते हैं कर्म को तो यही जन्म में खत्म कर दो ना, क्यों अगला जन्म तक जा रहे हो, क्या पता कलयुग कभी भी खत्म हो जाएगा, आपको नीचे गड़ना पड़ेगा। देन अभी थोड़ा सा एक जो मैंने सेक्शन किया है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, बोथ आर कनेक्टेड विद द सोल ओनली। ओके, रिलीजन इट्स टोनिंग, टोन कर सकते हैं, अ फ्रीक्वेंसी विच कैन बी एडजस्टेड, बट स्पिरिचुअलिटी इज फाइन ट्यूनिंग, विच कैन बी फाइन ट्यून। जब हम रेडियो सुनते हैं तो कुछ चैनल्स क्लियर नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, उस टोनिंग से कनेक्ट तो करते हैं चैनल से, बट फाइन ट्यूनिंग से हमें उसका आवाज़, उसका जो वाइब्रेशन है वो क्लियर आता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर आती है, यानी स्पिरिचुअलिटी से हम इसको और थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं। देन रिलीजन इट स्प्रिंग्स फ्रॉम माइंड, ओके, एंड दिस स्पिरिचुअलिटी स्पीक्स फ्रॉम सोल। Religion can speak through soul also, but you have to go to that depth. Okay? And they have many dharanas and dependencies, and they have lot of formulations कि ये ऐसा होना चाहिए. But spirituality talks about inner wisdom, your inner guidance, and it talks about your inner freedom. But कई बार religion को भी misuse किया जाता है और spirituality और freedom को भी misuse किया जाता है, अपने माइंड के थॉट्स के हिसाब से या अपने बॉडी के फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से भी स्पिरिचुअलिटी को मिसयूज किया जाता है। एंड रिलीजन हम कहते हैं कि इट्स एन एंडोमेंट, यानी हमें जेनेटिकली मिलता है या एक्सटर्नली भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी टॉक्स अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड ऑल अबाउट इन्वॉल्वमेंट। एक्सप्लोरेशन यानी हम कई बार अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ्स को एक्सप्लोर करते हैं, या कुछ पार्ट्स में हम इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, कुछ साल तक हमें वो पार्ट्स पसंद आते हैं, फिर उसके बाद हमें नया कुछ मिलता है, फिर हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड रिलीजन टॉक्स अ लॉट अबाउट कमिटमेंट कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, यही करना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सेट्स यू फ्री, नो फ्रेमवर्क और नो रूल्स, वेराज रिलीजन में कुछ रूल्स होते हैं और ट्रेडिशन होता है। देखो, अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ जो अच्छा बुरा है वो आप ले लो, लेकिन उसको एक फियर का कनेक्शन मत रखो कि अगर ये नहीं किया तो अरे बाप रे ये हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया तो ये हो सकता है, वो होगा नहीं। अगर हुआ है तो आपके माइंड ने वो चीज़ अट्रैक्ट किया, ओके, दोनों भी इक्वल पैरामीटर्स थे, लेकिन अगर अपने माइंड ने सोचा कि अरे मैंने ये नहीं किया, ये रिलीजन जो मेरा प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया तो वो हुआ, लेकिन एक्चुअली वो आपके माइंड ने अट्रैक्ट किया, या तो वो आपके अंदर डाला गया था या आपके माइंड ने उसको अट्रैक्ट किया। ओके, आई विल हैव वन मोर टॉक इन मार्च विच विल ओनली टॉक अबाउट माइंड कॉन्शियसनेस। तो ये सारे पहलू और जो डीप पहलूज है वो मैं माइंड कॉन्शियसनेस के थ्रू क्लियर करूँगी। देन इट कैन गिव यू अ फ्रीडम टू फाइंड योर ओन वे, यानी कई बार जब हम अपनी जर्नी की तरफ आते हैं या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या डेथ होता है या वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस या फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं या रिलेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, देन वी स्टैंड एट वन पेडिस्टल कि अब हमें देखना है कि दिस इज इनफ, आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग एल्स, मैं कुछ अलग चीज़ के लिए बनाई हूँ। तब अपने आप को आप पहले देखते हो कि अब मुझे कौन सा रास्ता लेना है। तो स्पिरिचुअलिटी इट गिव्स यू द फ्रीडम टू फाइंड योर ओन वे कि कहाँ जाना है, कौन से रास्ते जाना है। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द वे यू विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड एंड एक्सप्लोरिंग योर इनर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि मुझे कौन से रास्ते जाना है, या मुझे स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ जाना है, या मुझे रिलीजन जो धारणाएं हैं या जो प्रथाएं हैं या जो साधनाएं हैं उसकी तरफ जाना है। ओके, तो ये शुरुआत होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कुछ ऐसा होता है जिसके थ्रू आप अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हो, सेल्फ एनालाइजेशन करते हो कि ये व्हाई दिस सिचुएशंस हैव हैपेंड विद मी इन लाइफ। देन ये भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आते हैं, लाइक शिफ्टिंग ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, देन एनिमेटिंग फॉर लर्निंग एंड अच्छे रिलेशनशिप्स, देन प्राइमिंग फॉर मोर लर्निंग, और लर्न करना है, विजडम की तरफ जाना। तो हमारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिचुअलिटी में आके भी चेंज हो जाते हैं। ये कुछ मैंने बताया है, हम इनके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये थोड़ा मैं बताऊंगी यहाँ पे कि एक्टिवाइजेशन ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, जो मैं बोलती हूँ कि अब कम्युनिकेशन जो है वो अंदर से शुरुआत होगा। वन इज द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दैट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, द नेक्स्ट पार्ट इज द is connected with the both sides of the brain, that is the left brain and the right brain,
that is the IQ, that is connected with the left side of the brain, which is very very analytical, and the EQ, that is the emotional part of the brain, that is connected with the right brain. And जब दोनों brains का parallel processing होता है, यानी parallelly दोनों भी balance होते हैं, तब हमारा SQ यानी spiritual intelligence का जो एंटीना है वो permanently वो रडार में रहता है, तो कोई भी गुरु की frequency के कोड को अट्रैक्ट कर सकता है. The best example I can give here is Osho. He had the SQ का एंटीना always connected. तो जब भी वो अपने आप से, मतलब जो अभी आपके सवाल का मैं इधर आंसर देती हूँ कि जब भी वो आपसे अपने आप से कनेक्टेड होते थे, यानी अपने सोल यानी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते थे, उनका ये SQ का ये जो पॉइंट है या एंटीना है ये हमेशा ओपन रहता था. तब कभी वो महावीर की वाणी अंदर लेते थे, कभी बुद्धा के सेइंग्स लेते थे, या और भी जो मास्टर उनको बोलना चाहता था उनकी पूरी फ्रीक्वेंसीज वो अपने अंदर लेते थे, अपनी तीनों भी नाड़ियाँ हैं उनके अंदर लेते थे, और वही वाणी वो अपने लेक्चर्स टॉक्स के थ्रू देते थे. दैट वाज प्योरली कनेक्टेड विद द हायर सेल्फ. Then it can also give you connections with your higher self. The more you will be interested in talking with your own self, and that own self is very very pure. It is called the higher self. It is full of higher consciousness. It has answers to all your questions. It has total access to your Akashic records files. It has total access to all your soul's files. कि कहीं भी आप जाके ये एक्सेस कर सकते हो, बट पहले अंदर जाना पड़ेगा, तब आप ये हायर सेल्फ से कम्युनिकेट कर सकते हो. इट इज़ लाइक हैविंग जैसे हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही हम हमारे हायर सेल्फ से रेगुलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं. एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू डिवाइन साइंस, डिवाइन साउंड्स, बहुत सारे जो जिसको बोलते हैं ना कि मैजिकल थिंग्स होने लगेंगी, जो हमें लगता है कि ये सिर्फ हम मैजिक में देखते हैं, वो एक्चुअल चीज़ हो सकती है. बट ओनली थिंग इज आवर इनर विजन नीड्स टू ओपन फॉर दैट. और वो इनर विजन जो है हम ऐसे देखने से अच्छा हमारे हार्ट के थ्रू देखेंगे तो हमेशा हम वननेस में रहेंगे. तो ना हम स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जिसको बोलते हैं अटकेंगे, या हम रिलीजन में ज़्यादा अटकेंगे, बट हम होंगे वननेस में. एंड स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू टू लीड टू वननेस, यानी एकाग्रता में आओ. Okay? Come together. Yeah, come together. Even religion can do the same thing if we start seeing God in everyone. If we see that इनके अंदर भी God है, भले ही वो कोई भी religion के हो, लेकिन जब जैसे मैंने अभी 1992 या 1993 जब riots हुए थे, या even the terrorist attacks which happened in I think 2011 or something here in the Taj and everything, but everyone at that time, जब ऐसे क्राइसिस आते हैं तो सब तो नज़दीकी आते हैं, सब इकट्ठा होते हैं, तब वननेस की क्वालिटी कैसी आती है. तो टाइम टू टाइम ऐसे चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी वननेस की क्वालिटी आएगी. तभी ना हम धर्म को देखें, ना हम देखेंगे कि हम कौन से स्पिरिचुअलिटी पाथ पे आए हैं. हम यही देखेंगे कि हम एक दूसरे को मदद कैसे कर सकते हैं, और वो तभी होगा जब आपका हार्ट का चैनल है वो ओपन होगा. ओके. एंड ये मैंने मेरे बहुत सारे स्लाइड्स में बताया है कि एक बच्चा था जो मुझे दुर्गा पंडाल के बाहर दिखा था. मतलब दुर्गा माँ के यहाँ पे लोग अंजलि चढ़ा रहे हैं, बहुत सारे धूप आरती हो रही है, लेकिन ये बच्चा बाहर तो भूखा है. मतलब माँ के दरबार में वो भूखा है. ये बच्चे को कोई देख ही नहीं रहा कि क्या हम इसको थोड़ा तो फील कर सकते हैं कि वहाँ पे जब इतना भोग चढ़ता है तो बाहर बैठे लोगों को भी तो हम देख सकते हैं. सो इट इज सेड दैट ट्राई टू बी अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग. और एवरीवन हैज अ हार्ट, but everyone doesn't know how to love, because we are experiencing love only through relations. But love अगर हमने डिविनिटी के साथ जोड़ा, तब हम इसको प्योरली हमारी हार्ट की जो रियल क्वालिटीज़ है उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे. ये एक अच्छा डायलॉग है, मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है. दिस इज़ वेरी फेमस डायलॉग फ्रॉम द मूवी दिलवाले, जो अभी शाहरुख की मूवी आई थी, कि दिल तो सभी के पास होता है लेकिन दिलवाले सभी नहीं होते. तो मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है. सी इट वॉज पीपल विल सी इट लाइक अ मूवी, बट मुझे उसमें से एक वर्ड मिल गया, एक लाइन मिल गई जिसने मुझे शिफ्ट कर दिया. वो लोग एक मूवी की और एंटरटेनमेंट की जैसे देखेंगे, लेकिन उस पर भी मुझे एक डिवाइन चीज़ मिल गई. आई फाउंड डिवाइन लव इन दैट, डिवाइन लाइन, जो काफ़ी सारे मेरे स्लाइड को सूट कर गई, और मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया. सो देयर आर लॉट ऑफ डिवाइन मैसेजेस दैट कम टू यू इन वेरियस फॉर्म्स. It can come in the form of any friend, it can come in the form of any situation,
It can come to you in the form of a knowledge, or it can come to you in the form of movies also. All you need is to keep your radar open of awareness and consciousness. These are the two keys where you can get all this self-knowledge. Okay? And I would say ultimately follow what your soul relates. And but for all the while we are just been following. हम हमेशा follow करते आए हैं किसी ना किसी को. बट अब टाइम है, क्योंकि अब डायमेंशन भी ऐसा है कि अब टाइम भी ऐसा है कि सारे असेंडेंट मास्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके वर्क के लिए. सो प्लीज डोंट फियर. एंड सो नाउ व्हाई नॉट लीड, क्योंकि वो हर बार हमें किसी ना किसी को फॉलो करना है. व्हाई नॉट लीड, व्हाई नॉट बिकम योर ओन गुरु. ये बात अलग है कि इवन गुरुओं को लोग धर्म से आजकल जोड़ना शुरुआत कर दिया है. वो लोग भी उस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते. बट व्हाई नॉट लीड एंड एक्सपीरियंस थिंग्स rather than just following sex. Either lead and have a totally new life, a divine world, or either just go into that old world and just keep on following things and keep on experiencing. Either जो experience किया है या जो truth आपको मिला है उसी को आप lead करो, उसी की direction से आप आगे बढ़ो. तब आपके लिए और एक नया पाथ मिलेगा और एक गुरु नया मिलेगा. और ऐसे करते 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 आप एक स्टेज पे आओगे जब वो लाइट, डिवाइन लाइट जिसको हम बोलते हैं, और आपके अंदर का लाइट सेम होगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी. तभी आप इल्यूमिनेट हो जाओगे और दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन. बट दैट इल्यूमिनेशन हैज टू बी इग्नाइटेड फ्रॉम विद इन अस. इट विल नॉट हैपन अनलेस आपने इग्नाइट नहीं किया. जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि गॉड हैज नो रिलीजन. हर एक जन ने कहा है, लेकिन फिर भी जो मैंने मेरे पहले के स्लाइड में भी बताया है, ये मुझे एक बहुत अच्छा स्लाइड मिला है कि इट्स शोन लाइक अ डीजे कंसोल, कि हम कौन से किसकी फ्रीक्वेंसी में मैच हो रहे हैं. आइदर बुद्धा की है, ये सारे असेंडेड मास्टर्स हैं जो आज के टाइम में, आज के इरा में ये सारे हमें हेल्प कर रहे थे. माँ तारा है, माँ अवलोकितेश्वरा, शिवाज फ्रीक्वेंसी, बुद्धाज फ्रीक्वेंसी, जीसस, किसकी फ्रीक्वेंसी में आप आना चाहते हो, आपको ये दोनों चीज़ों से मिल सकती है. You can experience the frequency of any of the ascended masters if we try to focus on the quality of oneness. Okay, but you can experience that oneness either through religion also, either through spirituality also. Okay, so you can see it's a beautiful जो बोलते हैं ना डीजे का वो कंसोल है. आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन से साउंड या कौन से मिक्स के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, वो सारे तैयार है. बस तैयारी जो करनी है वो आपकी है. द बेस्ट एग्जाम्पल अगर आज के टाइम में मुझे वननेस का देना है तो है माँ प्रकृति, यानी इस मदर नेचर. शी डजंट हैव एनी कंप्लेन, शी डजंट हैव एनी वरी, शी डजंट हैव एनी फियर, शी डजंट हैव एनी इनसिक्योरिटी ऑफ एनीथिंग, एनी नेचुरल कैलामिटी. इवन इफ अ नेचुरल कैलामिटी हैपन्स एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, शी अगेन ब्लूम्स because she uses and the law of transformation. अगर ये अर्थ पूरी तरीके से जो है नाश भी हो गया तो भी माँ प्रकृति उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी. और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो क्रिएशन आएगा. भले ही आज आपका बहुत सारा उथल पुथल हो गया होगा और आपको लग रहा होगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होगा, बिकॉज दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज समथिंग न्यू हैड टू क्रिएट एंड समथिंग डिवाइन यू हैड टू एक्सपीरियंस. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था, या वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया गया था, या वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. देन ये बहुत अच्छा स्लाइड मुझे मिला था, कल ही मिला था. मोस्ट रिलीजियस पीपल विल टॉक एट यू फॉर गॉड and spiritual people will talk with you about God. Both are right. But एक ही चीज़ है, मैंने एक कुछ साल पहले he's saying talk at you for God because you want something kind of. Yeah. And this is the total. Yeah, but if we see the divine way, he is doing a good work. He is also connecting with you, God, and they are also connecting with you, the God only. If I see the light, both are right. The intention has to be very very good. लेकिन हम भगवान को अलग चीज़ से, रिलीजन से अगर हम बोलते कि मैं 101 का ये चुना दूंगा तो आप मेरा ये करो या वो करो, तो वो गलत है. दैट वुड डिफाइन अ डिफरेंट थिंग. मैंने एक 2-3 साल पहले एक स्पिरिचुअल एक सत्संग जैसा कुछ किया था. तो वहाँ पे एक गुरु थे जो आए थे. मतलब पहले तो काफ़ी सारा उनका
उनके फॉलोअर्स के टॉक्स रहे, फिर वो सडनली आए, फिर उन्होंने एक लाइन जो बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान को मत मानो, भगवान की मानो। तो ना यहाँ पे रिलीजन आएगा, ना यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आएगी, दोनों भी चीज़ नहीं आएगी। यानी भगवान को हम मान रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि ये जो कह रहा है वो हम करेंगे, और बट भगवान क्या बोलता है उसको तो मानो ना, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल यू, एंड that thing can be told by anyone, because even you have God. So even if I try to listen to the God inside you, it will also give me the answers. जज तो मैं भी इनकी फ्रीक्वेंसी करके ही मैं बोल रही हूँ ना, तो शायद इनके लिए भी कुछ लेसन रहेगा जो ये स्लाइड के थ्रू मिला है, तो इनके अंदर की भगवान की क्वालिटी तो निकालिए। Spiritual people also connected with religious people. एक्चुअली दोनों को बैलेंस ही करना चाहिए, इसको कैटेगराइज मत करो, क्योंकि फिर वो एक लड़ाई बन जाती है, या तो मैं स्पिरिचुअल हूँ या तो मैं रिलीजियस हूँ। दोनों में बोलती हूँ अच्छे सिस्टम से, दोनों में प्रोज एंड कॉन्स है। आपने तराजू देखा है, वो परफेक्ट वेट कब देता है, तब दोनों बैलेंस होता है। तो दोनों में मैं बोलती हूँ बैलेंस में। क्या रिलीजन में अच्छी चीज़ें नहीं है? क्या जो हम ये जो मंत्र चैंटिंग करते हैं, या हम जो अच्छे अच्छे पाठ पढ़ते हैं, भले हम इसको रिलीजन से जोड़ते हैं, तो फाइनली वो भी वननेस की बात करते हैं ना। हमने कुछ मंत्रों को भी भगवान से, रिलीजन से जोड़ दिया, नहीं ये तो ये रिलीजन का मंत्र है, बट वो तो वननेस की बात कर रहे हैं। बोथ आर गुड। द फाइनल थिंग इज जस्ट बी फ्री। एंड ये भी एक बहुत अच्छा मुझे सेइंग मिला है, ये गीता का ही है। भगवान बोलता है, ये डिवाइन है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है। ये तू कौन है? ये आपका माइंड है, ये आपका ईगो है, ये आपका फियर है, ये आपका इनसिक्योरिटी है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मैं मीन्स कौन? तू वही कर जो मैं चाहता हूँ। यानी जो गॉड का क्रिएशन है, या गॉड ने जो आपको करने को कहा है, लव एंड पीस, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। जैसे मैंने कहा कि आप भगवान को नहीं, भगवान की मान। दोनों का सिंक्रोनाइजेशन कितना अच्छा था, क्योंकि वो गुरु ने भी उस भगवान से कनेक्ट किया, तभी तो उनके अंदर ये वाणी निकली। तो हो सकता है ये मधुर वाणी आपके अंदर भी है। कृष्णा इतनी जो बांसुरी बजाते थे, वो इतनी मधुर क्यों हुआ करती थी? बहुत सारे जो बांसुरी वादक है, लेकिन कुछ बांसुरी वादकों की ही बांसुरी बहुत मधुर होती है। जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, उनकी ही क्यों इतनी अच्छी? बाकी के तो बहुत सारे लोग हैं, क्यों? क्योंकि ही इज कनेक्टेड विद द डिवाइन, ही इज कनेक्टेड विद द डिवाइन फ्लो फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज नथिंग बट वननेस क्वालिटी। भले ही वो किसी रिलीजन में आए हैं या किसी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते, बट फाइनली इट इज नथिंग बट वननेस। तो आई वुड से एक्सेप्ट बोथ ऑफ इट। जहाँ से जो अच्छा मिला आप ले लीजिए, जहाँ से आपको कुछ अच्छा ज्ञान मिलता है वो भी लीजिए, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी लीजिए, लेकिन अटकिए नहीं, बिकॉज टुडे ऑल द असेंडेड मास्टर्स आर हेल्पिंग यू टू लीड, नॉट जस्ट फॉलो। सो यू कैन बी योर ओन गुरु, यू कैन बी योर ओन मास्टर, बिकॉज नाउ इज द टाइम व्हेन there is a lot of dimensional shift, you can easily transcend into higher dimensions. पर होता है वही जो मैं चाहता हूँ, then बराबर है, then karma then attached to that person. तू बोला तू करता वही है जो तू चाहता है, तू बोला जो मैं चाहता हूँ, तो वो कर्मा उसको लग जाता है, फिर भगवान चाहते हो वही होता है कि कर्मा क्यों? क्योंकि इंसान ने माइंड को जोड़ दिया ना। अगर इंसान माइंड को ही नहीं लेता, तब तो वो कर्म ही नहीं आते ना। इंसान को भेजा गया था कि तुम लव और पीस की क्वालिटी को फैलाओ, लेकिन उसने फैलाया तो है, ऐसे नहीं कि नहीं किया है, लेकिन उसके साथ कुछ थॉट्स माइंड में आए, उसकी वजह से कर्म जुड़ गए। अगर आप फूल को देखोगे तो फूल क्या कर्म जोड़ते हैं? प्योर होते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स को देखोगे तो क्या वो कर्म जोड़ते हैं? वो तो नेगेटिविटी खींचते ही हैं। तो क्या उनके सोल एवोल्यूशंस और बढ़ते हैं? तो इंसान का ही सोल 700 जन्म इंसान लेता क्यों है? क्योंकि वो अपने थॉट डालता है कि नेक्स्ट जन्म में मैं ये करके ही रहूंगा, तो मिल गया नेक्स्ट जन्म। या नेक्स्ट जन्म में मैं इसका बदला लेके देखता हूँ, तो मिल गया नेक्स्ट जन्म। भगवान क्या बोलता है कि तुझे उसने जन्म मैंने दिया ही नहीं, तुझे मैंने लव और पीस फैलाने के लिए बोला। इतने सारे लोग बढ़ क्यों गए? एक 120 करोड़ का पॉपुलेशन क्यों बन गया? क्योंकि एक सोल को इतने सोल के अंदर कॉन्शियसनेस के थ्रू स्प्लिट करना ही पड़ा।
क्योंकि इतना सारा फियर आ गया, तो इतना सारा फियर क्लियर कैसे करेंगे? बट इट इज अ डिवाइन गेम। इट इज अ डिवाइन गेम। होता है जो See, he gave you entry into the game. He gave you the path also, but you got confused. आपने वो गेम देखा है ना कि वो पजल का गेम होता है, वो पिंग पोंग का गेम, आपको वो पिंग पोंग एंड में लाना होता है, आपको मूव करना होता है, शेक करना होता है। तो गॉड ने आपको रास्ता दिया था, वो भी सीधा दिया था, लेकिन आपने सोचा थोड़ा इधर से जाके देखता हूँ, थोड़ा इधर से जाके देखता हूँ, थोड़ा ये करके देखता हूँ। अब गॉड ने वो बोला था ले मुझे क्या करना है, मैंने तो तुझे सीधा और साधा रास्ता दिया। या वो ये भी कह सकते हैं उसका डिवाइन प्लान है और उसका डिवाइन both the possibilities. So thank you very much. Thank you. एकदम शॉर्ट टॉक मैंने एकदम फन टाइम मैंने खत्म किया है। एंड दीज आर माई डिटेल्स, प्लीज नोट दीज डिटेल्स। जो भी ये देख रहे हैं, तो जो भी आपके सवाल रहेंगे आई विल ट्राई टू आंसर दिस। सो थैंक यू वेरी मच।